हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी से मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि क्लास 10th जो त्रिकोणोमेट्री है चैप्टर नंबर 8 है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो त्रिकोणोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्या उसमें आइडेंटिटी है, तो वो यानी कुछ पॉइंट हैं, तो उनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो त्रिकोणोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो आइडेंटिटी हैं, क्या वो फॉर्मूले हैं, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं एक एक करके। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिकोणोमेट्री इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी एंड फॉर्मूले, ये देखिए आपका राइट ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, शॉर्ट में हाइपो भी बोलते हैं। ये आपका तो इस सामने वाली हो गई आपकी, ठीक है ना। तो ये फिर आपका बेस होगा अगर आप बी लेंगे एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने राइट ट्राइंगल ABC लिया, तो बी एंगल लेंगे तो यहाँ पर सामने वाली साइड होगी जो आपकी हाइपो होगी यानी हाइपोटेन्यूस होगी। ये आपका परपेंडिकुलर होगा और जो इसका बेस है वो आपका बी होगा। तो यहाँ पर H का मतलब हाइपोटेन्यूस है, B का मतलब बेस है, P का मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो आपके त्रिकोणोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। तो ये जो साइन ए है मतलब ये एंगल है, इसकी सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, बचा ये तो आपका ये बेस हो गया। तो यहाँ पर हम ये कुछ भी हो सकता है, जैसे थीटा हो सकता है, बी हो सकता है, जो भी पूछा जाता है, लेकिन समझाने के लिए बेसिक नॉलेज में आपको साइन ए बराबर पी अपॉन एच। पी का मतलब होता है कि जो साइन ए का जो रेशियो होता है साइन ए पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर हाइपो, ओके। कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपे मतलब हाइपोटेन्यूस, तो बी अपॉन एच हो जाएगा। टेन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन बी हो जाएगा। अब इन तीनों का आप रेसिप्रोकल उल्टा कर दें, कॉट ए मतलब जो टेन ए का उल्टा हो जाएगा तो बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सेक ए का कॉस ए का उल्टा हो जाएगा तो एच अपॉन बी हो जाएगा। ऐसे ही जो कोसेक ए है साइन ए का उल्टा हो जाएगा तो एच अपॉन पी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक नॉलेज है, जहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आते हैं तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये कुछ आइडेंटिटी, कुछ रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप त्रिकोणोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जो आइडेंटिटी और फॉर्मूले वो लर्न होना चाहिए। उसमें पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिएगा, साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए होता है, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए होता है, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता है, या टेन ए बराबर हम साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए होता है, या फिर कॉस ए अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं। सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए होता है, कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए होता है। तो जो ये रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति जो 6 होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, तो ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अब चलिए पॉइंट नंबर हम 3 की बात करते हैं कि त्रिकोणोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी सबकी वैल्यू आप लर्न इट, आप इसे लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जब आपको लर्न होंगे तो वैल्यू को पुटअप करके आप सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके उनका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो NCERT की जो बुक है त्रिकोणोमेट्री चैप्टर नंबर 8 पर जाएंगे तो वहाँ पर टेबल दिए, वहाँ से ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 0 से 30, 45, 60 और 90 ये आप लर्न कर लेंगे, ओके। अब चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, जो आइडेंटिटी होती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको निकालनी है
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। जब कॉस स्क्वायर ए की निकालनी है तो साइन उधर पहुंच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे जो फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर आप सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो टेन उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको एक आइडेंटिटी पता है, दूसरी आप निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अगर आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, ये पॉइंट नंबर 6 है। तो त्रिकोणोमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इस वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7 की। देखिएगा, जब हम त्रिकोणोमेट्री में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ फॉर्मूले जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, और ये आइडेंटिटी तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो यानी ये बीच बीच में हमें निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो आपको आइडेंटिटी मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये लर्न कर लीजिएगा। जैसे 7 में दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब दोनों का स्क्वायर हो रहा है ना, जैसे कोई भी दिया है उसका अगर हम स्क्वायर रूट अगर हमें पता है इसका इतना आएगा, तो यानी बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो लिख सकते हैं। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो a प्लस बी और a माइनस बी होती है, ठीक है ना। और एक्स क्यू ये भी एक जगह यूज हुआ, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, तो एक्स प्लस बाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो आपकी आइडेंटिटी है इनको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जब आप इसे लर्न करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिएगा आपका माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x माइनस बाई और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो अब ये सही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी और रेशियो त्रिकोणोमेट्री में सिर्फ 10 पॉइंट हैं इस वीडियो में। तो ये अगर आपको 10 पॉइंट क्लियर लर्न है, क्लियर पता है, ठीक है ना, तो आप त्रिकोणोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी त्रिकोणोमेट्री में इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी और फॉर्मूले याद होने चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको 10 पॉइंट ही इतने ही याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें, मैं दोबारा वीडियो बना के आपको समझा देंगे। और इस चैनल को VKCI मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।